नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। चीन के साथ जारी लद्दाख सीमा पर तनाव के बीच आज वायुसेना की ताकत और बढ़ गई है। बीते दिनों फ्रांस से भारत आए 5 राफेल लड़ाकू विमान आज आधिकारिक रूप से वायुसेना का हिस्सा बन गए हैं। लंबी राजनीतिक बहस और प्रक्रिया पूरी होने के बाद राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे हैं, जो अत्याधुनिक तकनीक के साथ वायुसेना में शामिल हुए हैं। भारतीय वायुसेना में आज 5 राफेल लड़ाकू विमान आधिकारिक रूप से शामिल हुए हैं। अंबाला एयरबेस पर आज एक कार्यक्रम के दौरान इन्हें शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री भी अंबाला एयरबेस पर पहुंचे हैं। महाराष्ट्र सरकार और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच घमासान बढ़ चुका है। इस बीच अध्ययन सुमन ने एक वीडियो जारी करके कंगना से किनारा करते हुए ड्रग्स जांच मामले में खुद को शामिल न किए जाने की अपील की है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि कल से वे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, क्योंकि पिछले इंटरव्यू को लेकर उनका नाम फिर खींचा जा रहा है। ये इंटरव्यू उन्होंने 2016 में दिया था। अध्ययन सुमन ने कहा कि प्लीज उन्हें इस मामले में न खींचा जाए। वायरस की वैक्सीन के दौड़ में आगे चल रही ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की रफ्तार अचानक थम गई है। एक वॉलंटियर पर इसके साइड इफेक्ट दिखने के बाद वैक्सीन का ट्रायल फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से वैक्सीन पर एक बयान जारी किया गया है। WHO ने कहा है कि किसी भी हालत में वैक्सीन की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे वैक्सीन को जल्द लाने की बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी सुरक्षा को लेकर किसी तरह का समझौता किया जाए। महामारी संकट काल में बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी बिगुल को फूंकेंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वर्चुअल रैली के जरिए पीएम मोदी करीब 10 योजना की शुरुआत करेंगे। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जा रही इन सौगातों को चुनावी सीजन की शुरुआत माना जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी आज ईज वाला एप्लीकेशन की शुरुआत करेंगे और साथ ही बिहार के अलग अलग इलाकों के लिए सौगात देंगे। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग की कोशिश है कि समय पर और सही तरीके से चुनाव करा लिया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा आजाद भारत के पहले आयुक्त हैं जिनकी देखरेख में महामारी के दौरान चुनाव कराए जाएंगे। वे बिहार के चुनाव अधिकारियों और सीईओ से लगातार संपर्क में हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ बुधवार रात 9:09 पर घर की लाइट बंद करके मोमबत्तियां, दिया, टॉर्च आदि जलाकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी सहित कई विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। लखनऊ में कांग्रेस के कई युवा कार्यकर्ता प्रदर्शन करने हजरतगंज पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वो नारेबाजी करने लगे। इस बीच कहासुनी के बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी रोजगार मांग रहे युवाओं के समर्थन में मोमबत्ती जलाई और पटना में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पार्टी कार्यकर्ताओं ने लालटेन जलाकर जमकर प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम भी घट गए हैं। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को पेट्रोल 9 पैसे जबकि डीजल 11 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इस कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 82 रुपए से कम हो गई है। इससे पहले डीजल के दाम में बुधवार को लगातार दूसरे दिन स्थिरता बनी रही, जबकि पेट्रोल के दाम में 1 सितंबर के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ था। अमेरिकी प्रशासन ने हजारों चीनी छात्रों के वीजा रद्द कर दिए हैं। जिन छात्रों के वीजा रद्द किए गए हैं वो ग्रेजुएट और रिसर्चर स्टूडेंट्स हैं। कार्यवाहक गृह मंत्री जेफ वॉल्ड ने इस संबंध में पहले ही कहा था कि अमेरिका ने चीन के खुफिया विभाग या पीपल्स लिबरेशन आर्मी से संबद्ध चीन के शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े ग्रेजुएट छात्रों और रिसर्च के वीजा रद्द करने के महीनों पुराने प्रस्ताव पर विचार करते हुए ये फैसला लिया है, क्योंकि वे जासूसी या बौद्धिक संपदा की चोरी जैसे खतरे पैदा कर सकते हैं। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि 29 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा के फलस्वरूप यह फैसला लिया गया है, क्योंकि चीन हांगकांग में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। आपसी संबंधों को सामान्य करने के लिए इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात 15 सितंबर को व्हाइट हाउस के एक समारोह में ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इस बीच तेल अवीव ने इजराइल, यूएई और भारत के बीच एक त्रिपक्षीय सहयोग का प्रस्ताव दिया है। इजराइल के विदेश मंत्रालय के एशिया पैसिफिक डिवीजन के उप महानिदेशक गिलाद कोहेन ने कहा है कि वे भारत सरकार से त्रिपक्षीय सहयोग, कृषि, प्रौद्योगिकी और पानी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें 3 देशों का संयोजन 3 पक्षों के लाभ के लिए हो। बुधवार को बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई स्थित घर पर बुलडोजर चलाया था। इस एक्शन के बाद से कंगना रनौत लगातार शिवसेना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भड़क रही हैं। अब कंगना ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में उद्धव ठाकरे के साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है और शिवसेना को सोनिया सेना बताया है। कंगना रनौत ने ट्वीट कर लिखा है कि जिस विचारधारा पर श्री बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं।
इंडियन रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली 80 नई पैसेंजर ट्रेनों के लिए यात्री आज से टिकट बुकिंग करा सकेंगे। रेलवे के मुताबिक ये ट्रेनें पहले से चल रही 230 स्पेशल ट्रेनों से अलग होंगी और आज यानी 10 सितंबर की सुबह 10 बजे से इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अब कुल स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों की संख्या भी बढ़कर 310 हो जाएगी। 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इसके लिए टिकटों की बुकिंग की सुविधा आज 10 सितंबर से शुरू हो चुकी है। भारत में पिछले 24 घंटे में वायरस के 95,735 नए मामले सामने और 1,172 लोगों की मौत हो गई। देश में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 40,65,864 है, जिसमें 9,19,018 सक्रिय मामले हैं और 34,71,784 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अभी तक 75,062 मरीजों की मौत हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक अभी तक टेस्ट हुए का आंकड़ा 5,29,34,433 पर पहुंच चुका है। असम में पिछले 24 घंटे में 2,243 नए मामले दर्ज किए गए। यहाँ कुल मामलों की संख्या बढ़कर अब 1,33,066 हो गई है, जिसमें 1,01,239 रिकवरी, 396 मौतें और 31,428 एक्टिव मामले हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 2,227 नए केस सामने आए और 24 घंटे में 839 मरीज रिकवर होकर घर लौट चुके हैं। यहाँ एक दिन में 43 मौतें भी दर्ज की गई हैं। मुंबई में मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,60,744 हो गई है, जिनमें 25,659 सक्रिय मामले, 1,26,745 रिकवर मामले और 7,982 मौतें शामिल हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 23,816 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 13,906 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। हालांकि 24 घंटे में 325 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर अब 9,67,349 हो गई है, जिसमें 6,86,462 रिकवरी और 2,52,734 सक्रिय मामले शामिल हैं। फ्रांस में कंपनी ने ऐसे रोबोट का निर्माण किया है जो आपको मास्क पहनने के लिए आग्रह करेगा। इतना ही नहीं, अगर आपने मास्क को सही ढंग से नहीं लगाया है तो भी ये रोबोट आपको रोकेगा और आपको सही तरीके से मास्क पहनने के लिए सूचित करेगा। रोबोट में एक स्क्रीन लगाई गई है जो लोगों के चेहरे को स्कैन करके पता लगाएगा कि किसने मास्क नहीं लगाया है। देश की राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड 4,039 नए मरीजों की पहचान हुई है। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। अब तक 2,01,174 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि इनमें 1,72,763 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,638 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 6,568 नए मरीज सामने आए और संक्रमितों का आंकड़ा अब 2,85,041 हो गया है। इनमें 2,16,901 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 64,028 मरीजों का भी इलाज चल रहा है। 4,112 लोग संक्रमण के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों में वायरस मामले और मौतों के आंकड़ों में कमी आई है। भारत एकमात्र देश है जहां महामारी इस वक्त चरम पर है। हालांकि महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे पहले पायदान पर है। यहाँ अब तक 65 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। वहीं ब्राजील में 24 घंटे में 34,000 मामले सामने आए हैं। दुनिया में वायरस मामलों में नंबर 2 स्थान पर पहुंच चुके भारत में हर दिन सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। वैश्विक महामारी के कारण 171 दिन निलंबित रही दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और पिंक लाइन पर सीमित सेवाएं बुधवार को बहाल कर दी गई, जिसके बाद अब रेड लाइन की सेवा भी बहाल कर दी गई है। इसके साथ ही येलो लाइन, ब्लू लाइन, पिंक लाइन, ग्रीन लाइन और वायलेट लाइन भी चालू कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो की ओर से ये जानकारी दी गई है, जिससे दिल्ली वासियों को अब काफी सहूलत होगी। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।